हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी, राइट। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स के बारे में, लैंडफॉर्म, अर्थक्वेक, वॉल्केनो क्या होता है, क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, ये सारे टॉपिक्स जो है ये हम इसके अंदर कवर अप करेंगे, राइट। तो शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि ज्योग्राफी होती क्या है, ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें तो हम जो जियोग्राफी एक वर्ड है ना, वर्ड को तोड़कर अगर हम इसका मीनिंग समझेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो, जियो, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो ज्योग्राफी क्या हो गया? अर्थ की स्टडी करना, राइट। तो ज्योग्राफी क्या हो गया? अर्थ को स्टडी करना। तो अर्थ के अंदर सारी चीजें आ जाती है, नदियां, पहाड़, ये सब चीजें आ जाती है। तो अर्थ की जो स्टडी है उसको, अर्थ को, लैंड को स्टडी करना, इसके जो फीचर्स हैं उनको स्टडी करना, अर्थ के जो इनहेबिटेंट्स है उनको स्टडी करना, उनका अर्थ के साथ, लैंड फॉर्म्स के साथ क्या रिलेशन है उसको स्टडी करना, अर्थ के डिफरेंट फिनोमिना को स्टडी करना, इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी, राइट। अब जो डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी है, डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी जो है, इसकी इन्वेंशन कब हुई थी? इसकी इन्वेंशन हुई थी 2nd सेंचुरी बीसी के अंदर। किसने करी थी? एक ग्रीक स्कॉलर थे जिसका नाम था एराटोस्थीन्स। तो इसकी जो इन्वेंशन है वो करी थी एराटोस्थीन्स ने। अगेन इंपॉर्टेंट है नाम, एराटोस्थीन्स। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने इन्वेंशन करी थी डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी की। अब जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर भी ब्रांचेस होती है। अगर हम मेजरली बात करें तो इसकी दो मेन ब्रांचेस है। कौन कौन सी है? एक है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरी आ जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें हम देखते हैं ह्यूमन और अर्थ का क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो ये दो मेन ब्रांचेस आ जाती है ज्योग्राफी की। अब इसकी डेफिनेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले हम कुछ कंट्रीब्यूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनका ज्योग्राफी के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले पर्सन तो हमारे एराटोस्थीन्स ही आ जाते हैं। एराटोस्थीन जो थे, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अर्थ के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करा था। सरकमफेरेंस समझते हो ना, जो घेरा होता है। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं कि एक सर्कल है, तो सर्कल का एक रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है? ये वाला जो इतना एरिया है ये रेडियस होता है, और जो ये पूरा होता है इसको बोलते हैं डायामीटर, और ये वाला जो बाहर वाला एरिया है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो इसका मैथ के अंदर एक फॉर्मूला होता है निकालने का, कौन सा? 2 पाई आर, जिससे हम सरकमफेरेंस निकालते हैं एक सर्कल का। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थ की। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सरकमफेरेंस का कॉन्सेप्ट समझा रही थी कि सरकमफेरेंस होता क्या है। तो अर्थ का जो सरकमफेरेंस है इसको कैलकुलेट सबसे पहले किसने करा था? एराटोस्थीन्स ने कैलकुलेट करा था। और साथ ही साथ इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया था। कौन सा? कि जो अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड है, सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है, राइट। आगे जब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सिस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहां पे हम ये भी देखेंगे कि अर्थ की जो एक्सिस है वो कितने डिग्री एंगल पे टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब क्या है? कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ की एक्सिस नॉर्मली ऐसी होनी चाहिए लेकिन ऐसी नहीं है। कैसे है? ये थोड़ी टिल्टेड है। ये कितने डिग्री पे यहाँ पे टिल्ट हो रही है? यहाँ पे ये टिल्ट हो रही है 23.5 डिग्री के एंगल पे ये टिल्टेड है, राइट। सीधी नहीं है, टिल्टेड है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एराटोस्थीन ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं एनेक्सिमंडेर। एनेक्सिमंडेर ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने वर्ल्ड मैप दिया था। जो पहला वर्ल्ड मैप आया था वो किसने दिया था? एनेक्सिमंडेर ने। नेक्स्ट आते हैं वारामिहिरा बृहत संहिता। वारामिहिरा बृहत संहिता।
अब इन्होंने थॉरोली डिस्क्राइब करा था किसको, प्लैनेटरी मूवमेंट्स को, कि कैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। रेनफॉल का कॉन्सेप्ट दिया था, रेनफॉल के बारे में डिस्क्राइब किया था कि बारिश क्यों होती है, बादल कैसे बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वारामेहरास बृहत संहिता ने। फिर नेक्स्ट आते हैं टॉलमी। टॉलमी ये पहले थे जिन्होंने वर्ल्ड मैप पे इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, जैसे पूरा ये वर्ल्ड मैप दे दिया, उसके अंदर इंडिया कहाँ पे है उसकी लोकेशन को प्रेजेंट किसने करा था, टॉलमी ने, राइट। हिस्ट्री मैनकाइंड की ये किसने दी थी, ये दी थी फ्रेडरिक रेजल ने। फ्रेडरिक रेजल ने क्या दिया था, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। हमने पढ़ा था ना कि ज्योग्राफी जो है इसकी दो ब्रांचेस है, कौन कौन सी थी, एक तो थी फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी थी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं, और फिर हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी डेफिनेशन की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज द वर्ल्ड। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, वहां के लोगों की स्टडी करते हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज है उनको स्टडी करेंगे, उनके कल्चर को स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनका लैंड के साथ क्या रिलेशन है, राइट। किस जगह पे किस तरह के लोग रह रहे हैं, किस तरह से वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो चुके हैं। तो ये सब हम जो स्टडी है वो करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की भी आगे ब्रांचेस आ जाती है, फील्ड अलग अलग आ जाते हैं, जैसे कि कल्चरल ज्योग्राफी हो गई, डेवलपमेंटल ज्योग्राफी हो गई। अब देखो जो कोई सब्जेक्ट होता है ना, बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, और हर एक ब्रांच को भी और ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया होता है। जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी आ गई, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी आ गई, ह्यूमन ज्योग्राफी की फिर से आगे ब्रांचेस आ गई, राइट। तो यहाँ पे हमें एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो यहाँ पे हमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, राइट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो गई, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस होती है और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, राइट। अगर आप मेंस दे रहे हो तो उसके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी आपको थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, तो वनडे एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट आती है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट को, फिजिकल इन्वायरमेंट के अलग अलग प्रोसेस को स्टडी करते हैं, किस तरह से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आती है तो क्या होता है, पहाड़ बनते हैं, नदियां बनती है, तो उसी प्रोसेस को समझने को बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें भी आगे अलग अलग फील्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, जियो मीन्स अर्थ, पहले भी मैंने बताया था जियो मीन्स अर्थ, तो जियोमॉर्फोलॉजी अर्थ से रिलेटेड कुछ होगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लैंड फॉर्म्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी करना मीन्स कि लैंड फॉर्म्स कैसे बन रहे हैं, धीरे धीरे अर्थ के सरफेस पे किस तरह से चेंजेस आ रही है, कौन सी चेंजेस आ रही है जिसकी वजह से अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं, माउंटेन्स बन रहे हैं, रिवर्स बन रही है, प्लेट्यू बन रहा है, अलग अलग फिजिकल फीचर्स जो आ रहे हैं, तो वो किस प्रोसेस से किस शेप में वो फिजिकल फीचर्स जो है वो अर्थ के सरफेस पे बन रहे हैं, उसको साइंटिफिकली स्टडी करने को बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर से रिलेटेड कुछ है। तो हाइड्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है, वाटर की मूवमेंट को हम स्टडी करेंगे, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, कहाँ पे कितना पानी है और उसकी क्वालिटी कैसी है उसको हम स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें आ जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, इन्वायरमेंटल वाटरशेड सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं।
और नेक्स्ट आ जाता है फिर क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट की स्टडी करेंगे कि क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता है। अब क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या होती है? क्लाइमेट की डेफिनेशन होती है एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक जगह की अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 20-30 ईयर्स का टाइम ले लिया जाता है, तो पिछले 30 सालों से किसी भी जगह में एवरेज वेदर कंडीशंस कैसी रही है उसके अकॉर्डिंग उस जगह का जो क्लाइमेट है वो होता है, राइट। वो वहां पे डिसाइड करा जाता है कि किस तरह का यहाँ पे क्लाइमेट है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सॉइल की। सॉइल कैसी है किस जगह की, यहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ की सॉइल कैसी है उसको स्टडी करने को बोलते हैं पेडोलॉजी। ग्लेशियोलॉजी, नाम से पता चल रहा है ग्लेशियर्स को स्टडी करना, आइस शीट्स को स्टडी करना। बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशनशिप। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है उसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.